नाम आरडी प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदा छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। दोस्तों, जो होली का त्योहार है वो एक घिनौना त्योहार है और हमारी जो बहन थी, और वो क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। होली का त्योहार इसलिए मनाते हैं लोग कि हमारे दलित जो हिरण्याकश्यप जी थे, हिरण्याकश्यप दो भाई थे। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और बड़े भाई छोटे भाई का नाम था हिरण्याकश्यप। और हिरण्याकश्यप जो हिरण्याकश्यप था बड़ा भाई, उसको जो एक राजा था, जो विष्णु करके राजा था, उसने उसको मार दिया था धोखे से। जब राजा को मार दिया था विष्णु ने हिरण्याकश्यप के भाई को, तो हिरण्याकश्यप जी ने प्रतिबंध अपने पूरे राज्य में लगा दिया था। क्योंकि वो हमारे ये दलित जो हमारे मूल निवासी राजा था, हमारा मूल देश का राजा था, तो उन्होंने कहा कोई भी आदमी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उनके बच्चे प्रहलाद को एक नारद आर्य ने समझा बुझा करके पिताजी के विरोध में उसको ला दिया और उसको नशा का आदी बना दिया। वो शराब नशा दारू वारू पीने लगा। और दोस्तों, हिरण्याकश्यप की जो बहन थी तो अपने भतीजे से बहुत प्यार करती थी, तो उसकी शादी होने वाली थी। फागुन के दिन ही शादी होने का तैयार हो गई, होना तय था। तो एक दिन पहले उन्होंने क्या किया कि भाई अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मैं आज ये मेरा अंतिम दिन है, मैं अपने भाई को खाना, अपने भतीजे को खाना खिलाना चाहती हूं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अच्छा खाना बना दो। तो खाना बनाकर उसने दिया। वो अपने भतीजे को ढूंढते ढूंढते गई और मनुवादी जो लोग थे, जवार समाज के लोग थे, वो लोग बताते गए कि उन्होंने कहा भैया कहाँ है हमारा प्रहलाद है क्या। तो दूरी उसको और दूरी दूरी लोग बताते रहे, और चले जाओ और चले जाओ। जब गए तो वहां वो दारू के नशे में मस्त पड़ा था। तो मनुवादी लोग होलिका को लेकर के, क्योंकि वो स्वयं समझ में नहीं आ रहा था, बेहोश जैसा पड़ा हुआ था, तो होलिका के साथ उन लोगों ने दुष्कर्म किया। कई लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म इतना किया तो उनको डर हो गया कि हमने दुष्कर्म किया, कल राजा को पता चल जाएगा तो फांसी की सजा हो जाएगी, इसलिए इसको जला दिया जाए। तो उन्होंने होलिका को जिंदा जला दिया। और ये जो फालतू की बात करते हैं कि ये सब बकवास की चीजें हैं कि हिरण्याकश्यप को लिए थे, नहीं, होलिका जी प्रहलाद को लिए थी, इसलिए प्रहलाद नहीं जला और होलिका जल गई। ये बेवकूफी की चीज है। कोई भी आदमी जलने के लिए आग किसी को नहीं छोड़ती है, ये प्रकृति का नियम है। तो जब राजा को दूसरे दिन पता चला हिरण्याकश्यप को, तो उनको पकड़ाया गया और पकड़ा करके अपनी तलवार निकाली और तलवार से उनके माथे में आबीर लिख दिया, कायर। और कायर लिख करके उनका काला मुंह किया। और काला मुंह करने के बाद उनको पूरे राज्य में जूते की माला पहना करके, कहीं कहीं गधा भी, कुछ लोगों को गधे में बैठा करके, और पूरे उनका जुलूस निकाला गया कि जैसे, और पैर पड़वाए गए महिलाओं से। और तब कहा गया कि बुरा न मानो होली है, हमने गंदी बात की है। तो इस तरह का ये षड्यंत्र था इनका। बाद में इसको, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे लोग जानकार नहीं थे, मनुस्मृति का युग था, तो इन्होंने एक झूठी कहानी लिख करके हमारी बहन को, कोई भी बहन को जिंदा जलाता है? हिंदू धर्म में भी रात को कौन से शव को जलाया जाता है? सुनो हिंदू को, किस ग्रंथ में लिखा है?
और वो भी जिंदा महिला को बार बार हर साल जलाया जाना, क्या साबित करना चाहते हो? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि दूसरे दिन जब वो निकलता है जुलूस, तो पहले आपने देखा होगा कि हमारी बहन बेटियों को, जब हम छोटे थे हम देखते आए कि हमारी बहन बेटियों को गाली दी जाती थी जब होली जला कर आते थे। आप सुनिए, गांव में अभी चले जाइए, हमारे क्षेत्र में इतनी गंदी गंदी गाली केवल SC ST OBC के लोगों को ही गाली दी जाती थी। बड़े लोग होली जला कर आते थे और गाली देते थे। और आज भी हमारी बहन बेटियों के ऊपर रंग डालने के बहाने ये गंदे काम करते, छेड़छाड़ी करते हैं, ये दारू नशा पिलाते हैं। ये कौन सा त्योहार है? इसलिए मेरा बहुजन समाज के लोगों से निवेदन है कि किसी बहन को बार बार जिंदा, अरे कुकर्मी है, कुकर्मी, ये कहीं भी देखो, इन्होंने सीता की भी परीक्षा ली, जितनी महिलाएं थी सब महिलाओं का इन लोगों ने अपमानित किया है। ये मनुस्मृति में लिखा है। ये हमारे जो कोई आदमी मर जाता था, सती प्रथा भी इन्होंने चलाया था। अरे उसका क्या कसूर था? जिंदा बहन को उसके पति के, मरे हुए पति के चिता में जला दी थी। इनकी आदत है। अगर अंग्रेज ना होते, अगर अंग्रेज नहीं आए होते, तो ये निकम्मे, ये निर्दयी आज भी महिलाओं को, किसी भी समाज की महिला हो, चाहे SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे OBC को हो, चाहे सामान्य की हो, हाँ ये जरूर है कि होली के दिन समान की महिलाओं को कोई गाली नहीं देता। और ये इन लोगों ने, पोंगा पंडितों ने ये जो ग्रंथ लिखे हैं, ये केवल अपने फायदे के लिए लिखे हैं। इसलिए ऐसे ग्रंथों को आग लगा देना चाहिए। जिस बहन बेटियों को जिंदा जलाया जाए, जिस बहन बेटियों को अर्थी सजाकर जलाया जाए और उनके साथ कुकर्म करके ये बताना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आप कभी भी होली मत जलाना, नहीं, कभी भी नहीं जलाना। और ये अबीर जो लगाते हैं, आबीर, उसका नाम ही अबीर है। ये बीर की, ये कायरों के लिए लगाया जाता, कायर, कि तुम कायर हो, तुम गद्दार हो, तुमने बहन बेटी को जिंदा जलाया और उनके साथ कुकर्म किया। इसलिए पूरे क्षेत्र में माफी मांगो और कहो बुरा न मानो। तब से ये बुरा न मानो होली है, क्या मतलब निकलता है? एक तरफ उसको पूजते हो, अगर वो राक्षसी थी तो पूजा किस बात की? अगर वो देवी थी तो जलाया क्यों? इनकी करनी और कथनी में। इसलिए आप लोग सावधान रहिए। आज हरदोई जिला में, जो लखनऊ के बगल से है, वहां के सभी लोगों ने बहिष्कार किया है कि हम होलिका दहन नहीं करेंगे। ज्यों जी आदमी बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान पढ़ने लिखने का जो हम लोगों को अधिकार मिला है, हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं। इनके ग्रंथों में तो आग लगा दो, मनुस्मृति में तो आग लगा दो। इससे गंदी, इससे घटिया चीज कुछ नहीं हो सकती। जहां हर समाज की महिलाओं को हर जगह गंदी चीजें लिखी हुई है। जो ये कहा गया है कि 8 वर्ष की लड़की के साथ एक 28 साल का, 24 साल का लड़का शादी करे, ये गंदी चीजों को हटाओ। और मेरा निवेदन है, होली का त्योहार बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। बहन बेटियों को हमारी जलाने के लिए जो लोग तैयार हैं, इसको नहीं मनाएं। मैं आपसे बहुत बहुत हाथ जोड़ता हूं। और ये मनुवादी लोग देश को बर्बाद करने का काम करते हैं और देश, हमारी बहन बेटियों को मारने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।